जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। तो साथी ये जो है से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 15 से 20 क्वेश्चन है। अगर इसको आप जवाब दे पाते हैं तो आपकी तैयारी मानिए तो बहुत बेहतर है ना। 15 से 20 क्वेश्चन होगी, इसमें से आप लगभग 15 का भी जवाब अच्छे से देते हैं तो आपकी जो है से तैयारी मस्त होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला था। तो कहाँ से? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से, कहाँ से मिला था? तो ये जो मिला था बाबू वो ये मोहनजोदड़ो से मिला था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो ये जो है से नव पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, कांस्य युग या फिर लौह युग या कांस्य युग। तो ये जो है से कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में या फिर पंजाब में। तो कालीबंगा जो है बाबू वे कहाँ स्थित है? तो ये जो है से आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बनावाली राजस्थान में स्थित है। ये जो है से हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये जो होगा से सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को निम्न में से किस धातु के ज्ञान नहीं था। तो किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का, चांदी का, नहीं सोना का, चांदी का, या लोहा का या फिर तांबा का। तो साथ ही उसका लोहा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था मेरे साथी वे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है से किस वंश का? तो नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश या फिर हर्यंक वंश। तो ये जो थे से वो मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है किस शासक को प्रियदर्शी के रूप में, तो प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है बाबू समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है से किसने की? तो ये जो है से किसने किया था? ये किया था मेरे साथी वे बाणभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है गंगा पुत्र किससे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो है से भीम को कहा जाता है। किसको? भीम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। गंगा पुत्र भीम को कहा जाता है। उसके बाद है बाबू 10 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चला था। तो ये जो चला था वे 18 दिन तक नहीं 18 महीना तक चला था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको अगर दे पा रहे हैं जवाब ना तो ये जो है बाबू टोटल प्रीवियस ईयर है। इतना बात याद रखिएगा, है ना। तो यही पूछा जाता है क्वेश्चन, समझे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है से कुंडलवन कहाँ हुआ था? कुंडलवन नहीं, कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुंडलवन कहाँ है? तो वैशाली में है। कहाँ? वैशाली में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप जो है से किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है से बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि बादशाह नामा किसने लिखा था? तो बादशाह नामा जो लिखा था बाबू वो किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। देखिए तो बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर आपका बी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो है बाबू प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1509 में, 1526 में, 1556 में, 1561 में। तो 1526 में जो है से प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का महत्तम शासक किसको कहा जाता था? तो ये जैसे कृष्णदेव राय को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरियर एवं बुक्का जो थे से किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसने किसकी स्थापना किया था? तो विजयनगर का, विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। उसके बाद विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये जो था से निकोलो कोंटी था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है से कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो है से शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है से आरा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो बाबा गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कंफर्म बताइएगा। ठीक है, और पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है।